नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं देख पा रहा था कि एमपी जीके की टेस्ट सीरीज को लेकर विद्यार्थियों के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न थे कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे लिए एमपी जीके की टेस्ट सीरीज लेकर आ सकते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना एमपी जीके की टेस्ट सीरीज शुरू की जाए। और चूँकि यह हमारा पहला वीडियो है टेस्ट सीरीज से संबंधित, एमसीक्यू से संबंधित, तो हम यहाँ पर उन महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। तो स्वागत है आप सभी का देव वर्मा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं देव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके ऑप्शन से है मंडल आयोग, कालेलकर आयोग, बीपी दुबे आयोग या फजल अली आयोग। तो साथियों, जो ये बीपी दुबे आयोग लिखा रहा है, वास्तव में थोड़ा सा यहाँ पर एडिट करना है। BR दवे आयोग है इसका नाम, यानी कि BR दवे आयोग के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण होता रहा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्रश्न था इसमें पूछा गया था मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण। अगर जिलों का निर्माण आता है तो वह प्रश्न है बीपी दुबे आयोग। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात गठन से है। तो मध्य प्रदेश का गठन किया गया है फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब आपको कमेंट कर ये बताना है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन या इसकी स्थापना कब की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व क्या पुकारा जाता था। ऑप्शन ए हृदय भारत, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य भारत या ऑप्शन डी मालवा। तो आप सभी जानते हैं 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से पुकारा जाता था। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात यानी कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी प्रश्न आपको पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 45। ठीक है साथियों, आपको कमेंट कर बतलाना है कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व, यहाँ पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राज्य की राजधानी थी। तो चूंकि आप जानते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन यहाँ पर जब गठन नहीं हुआ था, गठन के पूर्व राज्य की क्या राजधानी थी। तो आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागपुर। आपको पता होगा, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की 1956 से पूर्व की स्थिति, तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के यहाँ पर राज्य देखने को मिलते हैं। स्टेट ए है ना, इसके बाद स्टेट बी और स्टेट सी। तो स्टेट ए की राजधानी थी नागपुर और यही गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी थी। और स्टेट ए को कहा जाता था सीपी बरार, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको कभी भी कंफ्यूजन में डाल सकता है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थापना समारोह किस नाम से मनता है या मनाया जाता है। इसके ऑप्शन से है मध्य पर्व, स्थापना पर्व, मध्य प्रदेश उत्सव और केंद्रीय पर्व। तो यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट जो सही आंसर लगाते हैं वे लगाते हैं स्थापना पर्व। जबकि आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि वास्तव में जो मध्य प्रदेश का स्थापना समारोह है, इस स्थापना समारोह को मध्य पर्व के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, मध्य पर्व। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला है ना। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला है। तो आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंगरौली बेढन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उपनामों में से एक यह नहीं है।
तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि मध्य प्रदेश के उपनाम कौन कौन से हैं। हमने देखा था उसमें एक है मध्य प्रदेश का नाम टाइगर स्टेट, है ना। दूसरा नाम है मध्य भारत। मध्य भारत के बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि असंख्य नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर सोया प्रदेश भी, क्योंकि अत्यधिक सोयाबीन का उत्पादन होने के कारण इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन तो दिख रहे हैं, एक ऑप्शन दिख रहा है मक्का प्रदेश, जो कि इसका सही आंसर नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश का उपनाम मक्का प्रदेश नहीं है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। कभी कभी आप क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सही तरीके से प्रश्न पढ़ना नहीं चाहते। पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यहाँ पर क्षेत्रफल को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तो इसका सही आंसर होगा जबलपुर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है ना, तब फिर इंदौर इसका सही आंसर होता। ध्यान रखना है, जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 49वां जिला जो कि 17 मई 2008 को बना, वह कौन सा जिला है। तो आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर है अलीराजपुर। अलीराजपुर किस जिले से पृथक होकर बना, तो इसका सही आंसर है झाबुआ जिले से पृथक होकर बना। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले भी है, और अगर हम इनकी स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश का, अगर हम मैप की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मैप है। तो यहाँ पर अलीराजपुर की स्थिति है। साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 50वां जिला जिसका गठन 24 मई 2008 को हुआ, वह कौन सा है। तो आप सभी इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है सिंगरौली। सिंगरौली जिला, अगर हम इसकी बात करें तो सिंगरौली जिला पृथक होकर बना था सीधी से। जो आपका सीधी जिला है, इससे पृथक होकर बना सिंगरौली। और आप सभी सिंगरौली इनके बारे में जानते ही हैं कि यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें तो यहाँ पर इसकी कुछ इस प्रकार से अवस्थिति है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में 49वां जिला अलीराजपुर किस जिले से पृथक किया गया। अभी हमने इसकी बात की, तो इसका सही आंसर होगा झाबुआ, ऑप्शन बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 50वां जिला सिंगरौली, ये भी ध्यान देना है कि 50वां जिला था या 49वां है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि 17 मई को बना या 24 मई को बना। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर प्रश्न कुछ भी बन सकता है। तो मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली किस जिले से पृथक कर बनाया गया। तो इसका सही आंसर आपने जाना, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी सीधी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अलीराजपुर जिले का जोबट क्षेत्र 1965 के पूर्व किस रियासत का भाग था। तो साथियों, इसका सही आंसर है मध्य भारत। ऐसा क्यों, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश में 1956 के पूर्व की स्थिति की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर कुछ स्टेट्स में, यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार के स्टेट थे, स्टेट ए, बी और सी। तो ये वाला क्षेत्र था मध्य प्रदेश का, इतना वाला, है ना। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र की, तो ये वाला जो क्षेत्र था, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता था मध्य भारत। और यहाँ पर है अलीराजपुर। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो अलीराजपुर जिला है, इस अलीराजपुर जिले का जो जोबट क्षेत्र है, तो हमें तो इससे मतलब है कि अलीराजपुर, उसने कह दिया अलीराजपुर यहाँ पर है, तो ये किस रियासत का भाग था। तो स्वाभाविक सी बात है, इसे मध्य भारत कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए मध्य भारत। साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला अगर गठित हुआ था। ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कई बार मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में इसका डिस्कस किया है। इसका आंसर आपको बतलाना है। इसके बाद में अगले कुछ और प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको बतलाना है कि मध्य प्रदेश में 2018 में 52वां नया जिला कौन सा बनाया गया। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, सांवेर, इटारसी, बागली, निवाड़ी। ये भी आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न मैं बताता हूँ, मध्य प्रदेश में क्रमशः
53वां एवं 54वां नए जिले प्रस्तावित है। इसके आंसर भी आपको कमेंट कर बतलाना है कि इटारसी एवं नागदा है या नागदा एवं बागली है, रेटी या कन्नौद या नागदा एवं सावेर, आपको कमेंट करके बतलाना है। और अंतिम प्रश्न की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग जो कि 2008 में बना वह कौन सा है, इसका आंसर भी आपको कमेंट कर बतलाना है। तो साथियों, आपको कमेंट करके बतलाना है कि ये जो टेस्ट सीरीज है या ये जो एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव से है, आपको कैसे लगे। अगर आपको सही लगते हैं तो हम इन्हें कंटिन्यू रखेंगे, रेगुलर रखेंगे और इसके बाद चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।